Hi, hello students. I hope you are in good conditions. Okay. आशा रखता हूँ कि सभी अच्छे हो. So अभी हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में. That we are here to study some basics geometrical concepts. See, so we are going to learn this series of basic geometrical concepts. Now today we are going to study the next and most important part of the triangles. Yes, square. Okay, we know that similar triangles, similar shapes, congruent shapes. Okay, but in mathematical language, if the two triangles या two squares या two quadrilaterals are congruents या similar, okay, then their corresponding terms arises. Corresponding sides, corresponding angles terms arises. Okay, so to take away that fear of corresponding angles, that's why मैं क्या कर रहा हूँ कि corresponding parts of polygons आपको यहाँ पे introduce कर रहा हूँ कि what exactly the corresponding angles, and after that we'll study the concept of congruent and similar triangles या polygons. Okay, so let's go. I hope आप मुझे फॉलो कर रहे होगे और वीडियोस भी देख रहे होगे, क्योंकि मुझे बहुत अच्छा प्रतिशत आपकी तरफ से मिल रहा है, इसलिए मैं आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ. थैंक यू सो मच, क्योंकि आपकी वजह से ही मेरे 500 सब्सक्राइबर्स हो गए, तो इसके लिए मैं सबको धन्यवाद देना चाहता हूँ. और ऐसे ही नए नए वीडियो के लिए मेरे साथ बने रहिएगा. ओके, सो लेट्स गो to study the next part, that corresponding parts of polygons. So what is by corresponding parts? So when suppose two figures are given here, when two figures are given here, both are triangles. Suppose one we take that triangles and put over the others, and angle whatever the corners are there, we are exactly matching. So if these are matching, okay, if these are matching, that means on the same spot, so such types of parts we are called corresponding angles. We are called corresponding angles. See, अगर एक ट्रायंगल्स को उठा के दूसरे ट्रायंगल में अगर रख दिया और अगर उसके कॉर्नर एग्जैक्टली मैच अगर हो रहे, तो वो जो मैचिंग जो सेम स्पॉट पे पॉइंट्स आ गए, साइड साइड पे मैच होगा, कॉर्नर कॉर्नर पे मैच होगा, एंगल एंगल पे मैच होगा, तो वैसे पार्ट्स को क्या बोलेंगे हम? करस्पॉन्डिंग एंगल्स. क्या बोलेंगे? करस्पॉन्डिंग एंगल्स. सो सी, व्हाट आर द करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ पॉलीगॉन? सो करस्पॉन्डिंग पार्ट्स क्या होते हैं कि ऐसे पार्ट्स होते हैं कोई भी दो पॉलीगॉन्स के, या दो से ज़्यादा भी हो सकते हैं, ठीक है, बट हमें कंपेयर किसके बीच में करना है? पहले दो के बीच में. तो पहले हम दो के बारे में पढ़ेंगे कि द पार्ट्स ऑफ द टू पॉलीगॉन दैट आर इन सेम रिलेशन, देम सेम रिलेटिव पोजीशंस. क्या बोला मैंने पहले? कि वो दोनों क्या होने चाहिए? सेम रिलेटिव पोजीशंस में होने चाहिए. जैसे कि ये फिगर देखिए, ट्रायंगल ए बी सी और ट्रायंगल पी क्यू आर, ये दोनों क्या है? ए सेम पोजीशन पे लग रहे हैं, बी भी सेम पोजीशन, बी और क्यू भी सेम पोजीशन पे लग रहा है, सी एंड आर भी क्या हो रहा है? पे सेम पोजीशन पे लग रहा है. तो ऐसे ही कि ऐसे पार्ट्स दो पॉलीगॉन्स के कि वो क्या होने चाहिए? सेम रिलेटिव पोजीशन पे होने चाहिए. एग्जाम्पल मैंने ब्रैकेट में लिखा है, मैचिंग पोजीशन पे होने चाहिए. क्या होने चाहिए? एग्जैक्टली एक दूसरे पर मैच होने चाहिए, ठीक है. बट व्हेन वी पुट द फिगर ओवर द अदर्स, मतलब ये ट्रायंगल्स पी क्यू आर को उठा के अगर ट्रायंगल ए बी सी पे रख दिया, तो पी एग्जैक्टली ए पे मैच होगा, क्यू एग्जैक्टली बी पे मैच होगा, और एग्जैक्टली आर किस पे मैच होगा? सी पे मैच होगा, ठीक है. तो मैं मतलब एग्जैक्टली मैच होगी. साइड ए बी किस पे मैच होगी? पी क्यू पे मैच होगी. बी सी किस पे? क्यू आर बी सी पे मैच होगा. और ए सी किस पे मैच होगा? पी आर पे मैच होगा. मतलब एग्जैक्टली अगर फिगर वन उठा के दूसरे में रख दिया, तो एग्जैक्टली क्या हो रहा है? वो उसको कोइंसाइड कर रही है, वो फिगर एग्जैक्टली दिख रही है. एग्जैक्टली नहीं दिख रहा है आपको, एक ही फिगर कंसीडर, मतलब एक ही फिगर यू कैन सी, okay, when we put over other. So this matching parts is called as a corresponding parts. So polygon, जस्ट हम ट्रायंगल के बारे में, क्वाड्रिलेटरल, पेंटागन, सब में ये देख सकते हैं. when we put the figure over the others, okay, the parts which are matching exactly each other, so these are the parts of corresponding parts. So the parts of two polygon that are in same relative positions, एक दूसरे के relative position में क्या होने चाहिए? same relative position पे होने चाहिए, मतलब exactly match होने चाहिए एक दूसरे पे. When put वो one over other, एक फिगर दूसरे ऊपर, एक फिगर दूसरे ऊपर रखने के बाद exactly match होने चाहिए, exactly relative से exactly same relative positions में होने चाहिए. तो इसे parts को हम क्या बोलेंगे? corresponding parts of similar triangles. corresponding parts of similar triangles. जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल लिया मैंने, ट्रायंगल, एक ट्रायंगल ए बी सी, इन ट्रायंगल ए बी सी और ट्रायंगल पी क्यू आर, कोई भी रैंडमली मैंने फिगर्स लिए हैं, ठीक है. दोनों क्या दिख रहे हैं आपको यहाँ पे? एग्जैक्टली दोनों का शेप सेम, मतलब ट्रायंगल ट्रायंगल ही है.
ठीक है। तो बट करस्पॉन्डिंग पार्ट किसके रहेंगे, सेम फिगर्स के रहेंगे। सेम मतलब ट्रायंगल है तो ट्रायंगल ही रहेगा, क्वाड्रिलेटरल है तो क्वाड्रिलेटरल ही रहेगा, पेंटागन है तो पेंटागन ही रहेगा। ठीक है, ऐसे फिगर्स। नहीं तो एक आपने लिया ट्रायंगल्स और दूसरा रहेगा पेंटागन, तो बोले कि सर इसमें कैसे करस्पॉन्डिंग पार्ट्स निकालेंगे, तो हाउ वी कैन मैच दिस, नॉट पॉसिबल, है ना। तो इसलिए फिगर कैसे होने चाहिए, सेम होने चाहिए। सो ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल पी क्यू आर, ये क्या है, सेम सेम फिगर है। दैट्स वाई वी कैन से दैट द पार्ट्स ऑफ दीज आर सिमिलर, सेम स्पॉट पे रख सकते हैं। दैट्स वाई दे आर करस्पॉन्डिंग। सो देखो एक इसमें एग्जांपल देखते हैं, ट्रायंगल ए बी सी और ट्रायंगल पी क्यू आर। आई होप आपको करस्पॉन्डिंग पार्ट समझ में आया। करस्पॉन्डिंग पार्ट्स मतलब एक दूसरे के संगत बाजू समझ में आए होंगे। सो करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल पी क्यू आर। तो पहले साइड्स, जैसे कि सपोज मैंने ट्रायंगल पी क्यू आर को उठाया और इसके ऊपर डाल दिया, एग्जैक्टली मैच हो रहा है। मतलब ए बी सी है वहाँ पे दिख ही नहीं रहा है, एग्जैक्टली पी क्यू ए बी पे मैच होगा। तो जो फिगर, जो साइड जिसको कोलैप्स कर रही है एग्जैक्टली, तो उस फिगर को क्या, उस साइड्स को क्या बोलेंगे हम, करस्पॉन्डिंग साइड। देखो ट्रायंगल ए बी सी और ट्रायंगल पी क्यू आर में साइड ए बी इज करस्पॉन्डिंग टू साइड पी क्यू। ए बी अगर एग्जैक्टली मैच किया जाए या फिर सेम स्पॉट पे दिख रहे, देखो ये सेम स्पॉट तो ये भी सेम स्पॉट, तो ए बी करस्पॉन्ड किसके साथ है, करस्पॉन्डिंग टू साइड पी क्यू। ओके, देन बी सी किसके साथ करस्पॉन्ड होगा, साइड बी सी इज करस्पॉन्डिंग टू साइड क्यू आर। एंड साइड ए सी किसके साथ करस्पॉन्डिंग होगा, साइड प्यार के साथ, किसके साथ, प्यार के साथ। ओके, समझ में आया। तो ये हो गए आपके करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल पी क्यू आर। ओके, और करस्पॉन्डेंस को दिखाओगे कैसे बेटा, ये दोनों साइड का एरो, दोनों साइड क्या करोगे, एरो ए बी करस्पॉन्डिंग टू पी क्यू। लिखना कैसे इसको, करस्पॉन्डिंग पार्ट्स को, ये मैंने वर्ड्स में लिखा और यहाँ पे सिंबल में लिखा है मैंने, कौन सा, देखो ये सिंबल में लिखा है मैंने यहाँ पे, ए बी करस्पॉन्डिंग टू साइड पी क्यू, बी सी करस्पॉन्डिंग टू साइड क्यू आर, दोनों साइड एरो होनी चाहिए लाइन्स को, ए सी करस्पॉन्डिंग टू साइड पी आर। ओके, तो ये हो गए करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर। सिमिलरली अभी देखें करस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल पी क्यू आर। अभी एक दूसरे पे रखने के कारण कौन सा किसको मैच हो रहा है, मतलब देखो पी एग्जैक्टली ए पे जाके क्या हो रहा है, कोलैप्स हो रहा है, क्यू एग्जैक्टली बी पे जाके मैच हो रहा है, और सी एग्जैक्टली आर पे मैच हो रहा है, आर एग्जैक्टली सी पे मैच हो रहा है। तो देखो यहाँ पे क्या हुआ, एंगल ए, ये एंगल ए और एंगल पी सेम स्पॉट पे नजर आ रहे हैं, और एक दूसरे पे पुट करने के बाद क्या हो रहा है, पी एग्जैक्टली कोलैप्स हो रहा है ए पे। तो एंगल ए इज करस्पॉन्डिंग टू एंगल पी, एंगल ए इज करस्पॉन्डिंग टू एंगल पी। और इसको दिखाएंगे कैसे, सेम इसके जैसे, एंगल ए इज corresponding to angle P. Similarly, angle B is corresponding to angle Q. When we put this figure over here, so angle Q exactly coincide with angle B. Okay, so B we cannot see when exactly collapse to each other. So that's why angle B is corresponding to angle Q. अब दिखाएंगे कैसे, angle B corresponding to angle Q. Arrow दिखाना है, arrow दिखाना है. Okay. Similarly, angle C is corresponding to angle R. Angle C corresponding to angle R. मतलब C पे कौन एग्जैक्टली जाके कोलैप्स हो रहा है, R. तो ये हो गए आपके करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ द ट्रायंगल्स। ओके, ट्रायंगल्स के बारे में मोस्टली पूछा जाता है क्योंकि कंसेप्ट सबको मैथ्स में सिमिलर ट्रायंगल्स और कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स मिलेंगे। ठीक है, कभी कभी आपको देखने मिलता है क्वाड्रिलेटरल्स का, बाकी फिगर्स का भी, तो हमें इसके बारे में सबसे ज़्यादा ध्यान देना, फोकस करना है इसके ऊपर। तो ये होगा ट्रायंगल के बारे में। चलो देखते हैं, अगर हमारे पास क्वाड्रिलेटरल रहेगा, क्वाड्रिलेटरल में भी मतलब वो स्क्वायर भी हो सकता है, रोम्बस भी हो सकता है, पैरेललोग्राम भी हो सकता है, या काइट भी हो सकता है, दो काइट्स या दो पैरेललोग्राम या दो स्क्वायर या दो रोम्बस या दो रेक्टेंगल्स, ओके, कुछ भी हो सकता है, चार साइड वाला फिगर्स। तो इन ट्रायंगल ए बी सी एंड सॉरी इन क्वाड्रिलेटरल ए बी सी एंड क्वाड्रिलेटरल डब्ल्यू एक्स वाई जेड, यहाँ पे भी सी A B C D and W X Y Z, A B C D and W X Y Z, these are the quadrilaterals. Okay, हमने उसको नाम नहीं दिया, स्क्वायर है, रेक्टेंगल को, जनरली इट इज अ फोर साइडेड फिगर, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड quadrilateral. So corresponding sides of this quadrilateral, suppose when we put that W X Y Z and put over here A B C on A B C D, तो see which sides, which angles you are seeing in the same spot. देखो ए बी की मतलब डब्ल्यू ए बी एंड डब्ल्यू एक्स ये क्या हो रहे हैं, सेम स्पॉट पे नजर आ रहे हैं, बी सी एंड एक्स वाई सेम स्पॉट पे नजर आ रहे हैं, देन सी डी एंड वाई जेड सेम स्पॉट पे नजर आ रहे हैं, देन ए डी एंड जेड एक्स डब्ल्यू जेड एक स्पॉट पे नजर आ रहे हैं,
देन एंगल ए, एंगल डब्ल्यू, एंगल बी, एंगल एक्स, एंगल सी, एंगल वाई, एंगल डी, एंगल जेड, ये क्या हो रहे हैं, सेम स्पॉट पे नजर आ रहे हैं, ठीक है। तो ये क्या होगा, एक दूसरे के करस्पॉन्डिंग parts, corresponding angles, so corresponding sides of these quadrilaterals. Now I am not going to write in the words, okay, like here I am directly write here like that, AB corresponding to side PQ. So here AB corresponding to side in quadrilateral ABC and quadrilateral WXYZ, side AB corresponding to side WX, side AB corresponding to side WX. See, AB corresponding to WX, side BC corresponding to side XY, BC corresponding to side XY, then CD corresponding to side YZ, CD corresponding to side YZ, then AD corresponding to side WZ, AD corresponding to side WZ. Similarly एंगल के बारे में, एंगल A corresponding to angle W, एंगल A correspond to angle W, एंगल B corresponding to angle X, angle C corresponding to angle Y, angle D corresponding to angle Z. So these are the corresponding angles of these two figures. Okay, so how we are denoting this by seeing which are in the same spot in two figures. दोनों मतलब सेम स्पॉट पे कौन कौन नजर आ रहा है, या फिर अगर ऐसा नहीं समझ में आ रहा है सेम स्पॉट, तो एक फिगर को उठाना है, दूसरे फिगर के ऊपर एग्जैक्टली क्या करना है, लेटाना है, उसको कोलैप्स करना है, तो जो भी एग्जैक्टली मैच होके, ठीक है, मतलब एक दूसरे के स्पॉट को इंक्रोच करेंगे, तो ऐसे पार्ट्स को हम क्या बोलेंगे, करस्पॉन्डिंग पार्ट्स, ठीक है। तो ये करस्पॉन्डिंग पार्ट्स हो गया। तो अभी करस्पॉन्डिंग पार्ट्स में आपको आई थिंक कोई दिक्कत नहीं रहेगा। अभी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स, कॉन्ग्रुएंट सिमिलर ट्रायंगल्स पढ़ने आपके लिए बहुत आसान जाएगा। ओके, सो लेट्स गो ओवर दिस पार्ट। ओके, सो सी if the two triangles, if the figures are not given, how to identify the corresponding parts of the different polygons. See, suppose triangle ABC and triangle PQ, तो उसका ऑर्डर हमें देखना है। जैसे कि AB प्लेस पे कौन है, पहले दो प्लेस पे AB, तो पहले दो प्लेस पे कौन है, PQ, मतलब ये AB से करस्पॉन्डिंग कौन है, ट्रायंगल PQR में PQ, ठीक है। BC से कौन है करस्पॉन्डिंग, BC से करस्पॉन्डिंग कौन है, लास्ट के दो लेटर्स, तो लास्ट के दो लेटर्स, ठीक है। देन और लास्ट और फर्स्ट एंड लास्ट लेटर एंड फर्स्ट एंड लास्ट लेटर, तो AB साइड AC करस्पॉन्डिंग टू साइड PR, साइड AC करस्पॉन्डिंग टू साइड PR। तो ऐसे भी बाय यूजिंग द नेम ऑफ द ट्रायंगल्स, क्वाड्रिलेटरल्स या पॉलीगॉन वी कैन आइडेंटिफाई द करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ द ट्रायंगल्स, क्वाड्रिलेटरल्स, ऑल दिस। सी अभी एंगल्स, तो एंगल फर्स्ट प्लेस पे कौन है, एंगल ए, तो एंगल ए एंड एंगल पी आर करस्पॉन्डिंग पार्ट्स। एंगल सेकंड प्लेस पे कौन है, बी, एंड सेकंड प्लेस पे कौन है, क्यू, तो एंगल बी एंड एंगल क्यू आर करस्पॉन्डिंग एंगल्स। थर्ड प्लेस पे कौन है, एंगल सी एंड एंगल आर, दीज आर द करस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल। सिमिलरली यहाँ पे देखो फर्स्ट टू प्लेस ए बी, तो फर्स्ट टू प्लेस डब्ल्यू एक्स मीन्स ए बी एंड डब्ल्यू एक्स आर द करस्पॉन्डिंग साइड्स। सेकंड प्लेस देखो, सेकंड एंड थर्ड प्लेस पे कौन है, बी सी एंड यहाँ पे एक्स, मतलब साइड बी सी एंड एक्स वाई, ये क्या है, करस्पॉन्डिंग साइड्स है आपके क्वाड्रिलेटरल्स के। देन लास्ट के दो सी डी एंड वाई जेड, दीज आर ऑल्सो करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ द क्वाड्रिलेटरल्स, करेक्ट। these are the sides, but what about the angles? So angle you can denote, see AB first place पे with who is the first place, angle A and angle W, angle A and angle W are the corresponding parts, angle B and angle X are the corresponding angles, angle C and angle Y are the corresponding parts, angle D and angle Z are the corresponding parts. So these are the corresponding angles of the given quadrilaterals. Okay, so by using the name you can also identify the which are the corresponding parts which are exactly collapsing to each other, who is occupying the same spot. Okay, so इस प्रकार you can identify. Now see the next concept we have to study, that is a congruent triangles and similar triangles. Congruent triangles and similar triangles होता क्या है, क्या होता है ये, ठीक है, कहाँ से आया है ये, तो हमें आज देखना है इसको, ठीक है। चलो देखते हैं कहाँ से आया है, कौन लाया है, ठीक है।
सो कौन लाया है उससे हमें मतलब नहीं, ज्योमेट्री तो यूक्लिड्स ने फाउंड किया, मतलब यूक्लिड्स ने फाउंड किया है, तो वी हैव टू स्टडी द कॉन्ग्रुएंट पॉलीगॉन्स. Okay, firstly we generally take a polygon. Okay, you know that three-sided polygon triangle, four-sided polygon that is quadrilateral, five-sided polygon that is a pentagon, six-sided that is a hexagon. Okay, later then we'll see the examples. Okay, but we consider for general. So corresponding polygons, corresponding को denote कैसे करेंगे, equal to sign और उसके ऊपर उल्टा यस, corresponding साइड और उसके ऊपर उल्टा है. देखो सर्कल में मैंने यहाँ पे सिंपल सर्कल नहीं करना है आपको, जस्ट आपको दिखने के लिए दिखाने, इक्वल टू साइन लिखना है और उसके इक्वल टू साइन के ऊपर क्या करना है, उल्टा यस. ये किसका साइन होता है, कॉन्ग्रुएंस का साइन होता है, ये कॉन्ग्रुएंसी का साइन होता है. किसका साइन होता है, कॉन्ग्रुएंसी का साइन. किसका, कॉन्ग्रुएंसी. अभी कॉन्ग्रुएंट पॉलीगॉन्स मतलब रफ लैंग्वेज में अगर बोला जाए तो हाउ व्हाट इज इट, रफ लैंग्वेज में अगर बोला जाए तो व्हाट इज इट द कॉन्ग्रुएंट्स पॉलीगॉन्स. तो कॉन्ग्रुएंट पॉलीगॉन आइडेंटिफाई करने के लिए आपको ध्यान रखना है दोनों का शेप क्या होना चाहिए, सेम. शेप मतलब कैसे, एक ट्रायंगल है थ्री साइडेड है तो दूसरा भी थ्री साइडेड ही होना चाहिए, दूसरा फोर साइडेड है तो पहला भी फोर साइडेड ही होना चाहिए. ठीक है, मतलब उसका शेप, शेप एक तो ट्रायंगल ट्रायंगल या फिर क्वाड्रिलेटरल क्वाड्रिलेटरल या पेंटागन पेंटागन या हेक्सागन हेक्सागन ही होना चाहिए. ठीक है, शेप क्या होना चाहिए, सेम होना. शेप कैसा होना चाहिए, सेम होना चाहिए. ठीक है, तो देखो यहाँ पे शेप जैसे कि ट्रायंगल ट्रायंगल नहीं है तो दोनों का शेप क्या है, सेम है. ठीक है, साइज मतलब अभी कम ज़्यादा कौन सा छोटा कौन सा बड़ा, तो दोनों का साइज भी क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए. ठीक है, साइज भी क्या होना चाहिए, सेम. मतलब कॉन्ग्रुएंट पॉलीगॉन्स अगर बोला जाए तो कॉन्ग्रुएंट पॉलीगॉन्स आर सिंपली द फिगर्स विच हैव सेम शेप एंड सेम साइज. सेम शेप एंड सेम साइज. शेप दिखने के लिए सेम हो, ट्रायंगल ट्रायंगल ही हो, क्वाड्रिलेटरल क्वाड्रिलेटरल ही हो. ठीक है, और साइज में कैसे हो, साइज में भी सेम ही हो. ठीक है, साइड मतलब उसके साइड्स क्या होने चाहिए, सेम लेंथ की होनी चाहिए. ठीक है, रेशो में नहीं होनी चाहिए. चलो देखते हैं. तो कॉन्ग्रुएंट पॉलीगॉन्स डिनोटेड बाय दैट साइन, कॉन्ग्रुएंसी साइन. दिस इज द कॉन्ग्रुएंसी साइन. ओके, इन रफ लैंग्वेज, इन जनरल लैंग्वेज वी कैन से दैट सेम शेप एंड सेम साइज. दोनों का साइज क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए और शेप भी क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए. मतलब सीधी सी बात है, अगर ये ट्रायंगल को उठाया जाए और इस पे डाला जाए तो ट्रायंगल एबीसी पूरा दिखना ही नहीं चाहिए. मतलब साइड साइड एग्जैक्टली कोलैप्स होने चाहिए, एंगल्स एंगल एग्जैक्टली कोलैप्स होने चाहिए. ऑफकोर्स ना साइज अगर सेम है तो एक दूसरे पे रख सकते हैं. ठीक है, तो ये होता है आपका कॉन्ग्रुएंट पॉलीगॉन्स. तो कैसे, मैथमेटिकल, ये तो रफ लैंग्वेज होगा, बट मैथमेटिकल में हमें साइड्स एंगल्स देखना होता है, तो वो कैसे देखेंगे. सी, गिवन टू पॉलीगॉन्स आर कॉन्ग्रुएंट्स. अगर ये पॉलीगॉन्स दो कॉन्ग्रुएंट्स हैं तो उसने क्या कंडीशन फॉलो करना चाहिए, क्या कंडीशन फॉलो करना चाहिए. तो इफ एंड ओनली इफ, इफ एंड ओनली इफ को सिंपली आई डबल एफ से भी डिनोट कर सकते हैं. तो मतलब हमें करना क्या है कि अगर दो पॉलीगॉन्स क्या है, कॉन्ग्रुएंट्स अगर है तो इफ एंड ओनली इफ उसने कुछ कंडीशंस फॉलो करने चाहिए. क्या कंडीशंस होते हैं, वो पहला कंडीशन है, देखो पहला लिखता है पे, इफ फर्स्ट वन the sides of one polygons are equal in length with the corresponding sides of other polygon. तो पहला कंडीशन कौन सा है, दोनों पॉलीगॉन्स को कॉन्ग्रुएंट होने के लिए कौन सा क्राइटेरियन लगता है, पहला क्राइटेरियन है कि द साइड्स ऑफ वन पॉलीगॉन्स आर इक्वल इन लेंथ विद द करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ अदर पॉलीगॉन. अभी करस्पॉन्डिंग साइड्स हमने देखा है, ऑक्यूपाइंग सेम स्पॉट, जैसे कि ए बी के साथ कौन ऑक्यूपाई हो सकता है, पी क्यू हो सकता है, बीसी के साथ क्यू आर हो सकता है. मतलब ये करस्पॉन्डिंग साइड्स हमने ऑलरेडी देखा है. तो पहला क्राइटेरियन क्या है, द साइड्स ऑफ वन पॉलीगॉन, द साइड्स ऑफ वन पॉलीगॉन आर इक्वल इन लेंथ. मतलब एक पॉलीगॉन्स में एक का साइड फाइव है तो उसमें उसकी करस्पॉन्डिंग साइड लेंथ कितना होना चाहिए, 5 मीटर ही होना चाहिए, सेंटीमीटर वॉट एवर लेंथ. ठीक है, जैसे कि एक पॉलीगॉन में सपोज बीसी में यहाँ पे सपोज इसका 2 किलोमीटर है साइड, तो उसका करस्पॉन्डिंग साइड कौन है, क्यू आर. करस्पॉन्डिंग साइड कौन है, क्यू आर. तो क्यू आर का भी कितना होना चाहिए, 2 किलोमीटर ही होना चाहिए, 2 किलोमीटर ही होना चाहिए. ठीक है, तो इस प्रकार हम क्या बोल सकते हैं, पहला क्राइटेरियन क्या है कि उसके साइड्स, पहले पॉलीगॉन के साइड दूसरे करस्पॉन्डिंग साइड्स के साथ क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए ऑफ अदर पॉलीगॉन. सो द साइड्स ऑफ वन पॉलीगॉन्स आर इक्वल इन लेंथ विद द करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ अदर पॉलीगॉन. मतलब एग्जैक्टली मैचिंग जो हो रहे हैं उसके ऊपर क्या होना चाहिए, वो मैच होने चाहिए, सेम स्पॉट ऑक्यूपाई करना चाहिए. करस्पॉन्डिंग पार्ट्स कैसे होने चाहिए, करस्पॉन्डिंग साइड कैसे होने चाहिए, इक्वल इन लेंथ. मतलब 5 सेंटीमीटर तो दूसरा करस्पॉन्डिंग साइड भी 5 ही होना चाहिए.
दूसरा अगर 4 सेंटीमीटर तो उसका करस्पॉन्डिंग साइड 4 सेंटीमीटर ही होना चाहिए। तीसरा 3 है तो उसका तीसरा भी क्या होना चाहिए, 3 ही होना चाहिए। तो मतलब उसके लेंस क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए। ठीक है, उसका मेजरमेंट क्या होना चाहिए, लेंस का मेजरमेंट क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। ठीक है, ये हो गया पहला क्राइटेरियन। दूसरा क्राइटेरियन क्या है, तो दूसरा क्राइटेरियन बोलता है कि भाई अगर तुम्हें कॉन्ग्रुएंट होना है तो हमें भी फॉलो करना पड़ेगा। तो हमें फॉलो करना कौन बोल रहा है, ऐसे एंगल्स बोल रहे हैं। द एंगल्स ऑफ वन पॉलीगॉन आर इक्वल इन मेजर विद द करस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ अदर पॉलीगॉन। तो दूसरा क्राइटेरियन क्या निकल के आया सामने कि एंगल्स भी नाराज हो रहे ना, कि पॉलीगॉन्स को तो साइड और एंगल्स भी होते हैं, तो साइड्स तो इक्वल हो गए तो एंगल नाराज हो जाएंगे। एंगल को भी हमें नाराज नहीं करना है, तो हमें क्या करना है, एंगल्स को भी क्या बोलना है कि भाई तुम भी इक्वल होने चाहिए, अगर तुम नहीं रहोगे तो नहीं होगा। तो एंगल्स ऑफ वन पॉलीगॉन आर इक्वल इन मेजर विद द करस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ अदर पॉलीगॉन। क्या होना चाहिए, द एंगल्स ऑफ वन पॉलीगॉन आर इक्वल इन मेजर विद द करस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ अदर पॉलीगॉन। मतलब जैसे कि एंगल ए है, यहाँ पे एंगल ए का जितना मेजर रहेगा उतना ही उसके करस्पॉन्डिंग एंगल पी का मेजर होना चाहिए। तो सपोज यहाँ पे 30 डिग्री अगर एंगल है उसका, तो उसका भी एंगल 30 डिग्री होना चाहिए। एंगल बी सपोज 60 डिग्री है तो इसका भी कितना, ये सपोज 45 डिग्री है तो इसका भी कितना होना चाहिए, 45 डिग्री होना चाहिए। इसका जो भी मेजर रहेगा सी का, वही आर का मेजर होना चाहिए। बट ध्यान रखना है, मेजर लेते समय सबका मेजर कितना रहना चाहिए, 180। सबका एडिशन कितना रहना चाहिए, 180, तभी तो वो ट्रायंगल बनेगा, अदरवाइज ट्रायंगल नहीं बनेगा। ठीक है, इसके पहले वाले वीडियोस में हमने ऑलरेडी बोला है। ओके, सो अगर ये दो कंडीशन फॉलो कर रहे हैं आपके पॉलीगॉन्स, तो हम क्या बोलेंगे वो पॉलीगॉन को, भाई तुम लोग कॉन्ग्रुएंट्स हो, भाई तुम लोग कॉन्ग्रुएंट्स हो। चलो लेट्स टेक वन एग्जांपल वंस अगेन, सी we'll take a definition of that. When two polygons are called congruents, if the sides of one polygons are equal in length with the corresponding sides of other polygon, पहला क्राइटेरियन। दूसरा क्राइटेरियन क्या है, या दूसरा we can say that the angles of one polygons are equal in measures, measure मतलब उसका डिग्री, equal in measures with the करस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ अदर पॉलीगॉन। ठीक है, तो अगर ये एंगल्स भी इक्वल रहेंगे करस्पॉन्डिंग एंगल के साथ, साइड्स भी इक्वल रहेंगे करस्पॉन्डिंग साइड्स के साथ, ओके, ऑफ अदर ट्रायंगल्स या अदर पॉलीगॉन, हम तब क्या बोलेंगे कि भाई वो क्या है, दीज आर द कॉन्ग्रुएंट पॉलीगॉन्स। ओके, लेट्स टेक वन मोर एग्जांपल्स फॉर अंडरस्टैंडिंग। सपोज यहाँ पे हमने क्या निकाला है, वो ट्रायंगल एबीसी निकाले थे, ट्रायंगल एबीसी हमने निकाला था। यहाँ पे इरेज कर देता हूँ ये, तो फिर इसमें आप कंफ्यूज हो जाओगे। Don't be confused. Be always perfect. See, let's take one more example. For example, triangle ABC and triangle PQR. तो पहले क्या करने बोला है, साइड्स क्या होने चाहिए, सेम लेंथ के होने चाहिए। तो देखो लेंथ ऑफ AB उसका करस्पॉन्डिंग साइड कौन है, PQ। तो लेंथ ऑफ AB इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, लेंथ ऑफ PQ होना चाहिए। लेंथ ऑफ BC क्या होना चाहिए, लेंथ ऑफ QR होना चाहिए। और लेंथ ऑफ AC लेंथ ऑफ PR होना चाहिए। क्या होना चाहिए, प्यार होना चाहिए। मैं प्यार नहीं, साइड PQ है इसलिए उसको मैं प्यार बोलता हूँ एक साथ। ठीक है, ये हो गए साइड, तो साइड्स तो तीनों के तीनों इक्वल हो गए करस्पॉन्डिंग साइड के साथ। एंगल्स देखिए, एंगल ए किसके साथ कोलैप्स हो रहा है, मतलब करस्पॉन्डिंग एंगल क्या है, ए का P। तो एंगल P एंड एंगल ए का मेजर क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो मेजर ऑफ एंगल ए इज इक्वल टू मेजर ऑफ एंगल P। तो उसके बाद में मेजर ऑफ एंगल B इज इक्वल टू मेजर ऑफ एंगल Q। मेजर ऑफ एंगल C इज इक्वल टू मेजर ऑफ एंगल R। ठीक है, तो देखो ये सेम दिखा है, लेंथ AB का लेंथ जो है एक साइन से दिखा है, मैंने एक ही मार्क किया है यहाँ पे, तो उसका करस्पॉन्डिंग साइड एक ही मार्क है, मतलब सेम मार्क वाले साइड्स क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। यहाँ पे देखो दो, BC पे 2 लिखे हैं मैंने, तो यहाँ पे भी 2 मार्क किए हैं, मतलब BC एंड QR दोनों भी क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। ठीक है, AC पे क्या देखो 3 मार्क किए मैंने, AC पे क्या किए 3 मार्क। तो AC पे 3 मार्क्स किए मैंने, मतलब AC अभी 3 मार्क्स का करस्पॉन्डिंग साइड कौन सा है, PQ। मतलब AB एंड PR क्या है, करस्पॉन्डिंग साइड है और वो कॉन्ग्रुएंट्स है। सिमिलरली एंगल्स में देखो, एंगल A को मैंने 3 मार्क्स से रिप्रेजेंट किया, तो एंगल P से भी 3 मार्क्स हो, मतलब ये दोनों एंगल क्या है, सेम है। एंगल B को 1 से, एंगल Q को 1 से, मतलब एंगल B एंड Q क्या है, इक्वल है, करस्पॉन्डिंग एंगल से हो। ठीक है, एंगल C एंड एंगल R ये भी क्या है, 2 साइन से रिप्रेजेंट किया, मतलब वो भी क्या है, इक्वल है। मतलब जो मार्क सेम साइड पे दिख रहा है वो साइड्स क्या हो गए, सेम हो गए। जो मार्क्स अगर सेम मार्क्स 2 साइड्स के दिख रहा है तो आपको दिस 2 साइड्स आर इक्वल,
दो मार्क्स मतलब सेम मार्क्स अगर दो एंगल्स पे या तीन एंगल्स पे या चार एंगल्स पे या साइड्स पे अगर दिख रहा है तो वी कैन से दैट दीज आर कॉन्ग्रुएंट, दीज आर कॉन्ग्रुएंट। इज दैट क्लियर? ओके, तो ये सब कुछ होता है कॉन्ग्रुएंस। तो अगर ये साइड्स भी इक्वल है, एंगल्स भी इक्वल है, तो हम क्या बोलेंगे कि भाई ट्रायंगल एबीसी कॉन्ग्रुएंट। देखो ये कॉन्ग्रुएंसी का साइन है, कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल पीक्यूआर, ट्रायंगल एबीसी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल पीक्यूआर, ऐसे उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका कॉन्ग्रुएंट पॉलीगॉन्स। अभी यहाँ पे ट्रायंगल्स, मैंने ट्रायंगल्स का एग्जांपल है क्योंकि मोस्टली यू हैव टू स्टडी ट्रायंगल्स। क्वाड्रिलेटरल्स को जस्ट उसके प्रॉपर्टीज हमें देखने होते हैं, वो भी हम देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर्स में। ठीक है, इज दैट क्लियर? आई होप यू गेट इट। दो क्राइटेरिया ध्यान रखना है, साइड्स क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए, और एंगल्स भी क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए मेजर पे। अभी यहाँ पे ध्यान दो, यहाँ पे ये ऐसे भी लिखा तो भी चलेगा, या फिर आप इसको ऐसे डायरेक्टली भी लिख सकते हो। कैसे बेटा? कि ए बी कॉन्ग्रुएंसी का साइन कॉन्ग्रुएंट टू पी क्यू। ठीक है, क्या लिख सकते हो, यहाँ पे दिखने रहा है। ध्यान रखो, यहाँ पे देखो, अगर लेंथ ऑफ ए बी है, ये देखो ये लेंथ ऑफ ए बी ऐसे है, लेंथ ऑफ ए बी इज इक्वल टू क्या दिया, लेंथ ऑफ पी क्यू। तो आप इसके बजाय इसको ऐसा भी लिख सकते हो, ऐसे ए बी कॉन्ग्रुएंट टू पी क्यू, साइड पी क्यू, आप ऐसा भी लिख सकते हो। मतलब यहाँ पे लेंथ ऑफ ए बी इक्वल टू लेंथ ऑफ पी क्यू लिखने की जरूरत है क्या? है नहीं भी है। आप अगर इसको डायरेक्ट लिखोगे ए बी कॉन्ग्रुएंट टू पी क्यू ऐसा लिखा तो भी चलेगा। ठीक है, या फिर इसको लेंथ ऑफ बी सी कॉन्ग्रुएंट टू क्यू आर ये भी लिखा तो चलेगा, और ए सी कॉन्ग्रुएंट टू पी आर लिखा तो भी चलेगा। ठीक है, ऐसा लिखा तो भी चलेगा। मतलब ये तीनों के तीनों साइड्स क्या हो सकते हैं, कॉन्ग्रुएंस होगी। कॉन्ग्रुएंस मतलब इक्वल मेजर, कॉन्ग्रुएंस मतलब क्या होता है, इक्वल मेजर। कॉन्ग्रुएंसी का मीनिंग ही क्या होता है कि इक्वल मेजर्स, इक्वल पॉलीगॉन्स कब बोलेंगे उसको। ठीक है, और एंगल्स को भी आप ऐसा लिख सकते हो। एंगल्स को कैसे लिख सकते हो आप, मेजर ऑफ एंगल ए दिया है यहाँ पे, जैसे कि मेजर ऑफ एंगल ए है इज इक्वल टू मेजर ऑफ एंगल पी है, तो इसको सिंपली एंगल ए कॉन्ग्रुएंट टू एंगल पी ऐसा भी लिख सकते हो। ठीक है, एंगल बी सिंपली कॉन्ग्रुएंट टू एंगल क्यू भी लिख सकते हो, और एंगल सी कॉन्ग्रुएंट टू एंगल आर भी लिख सकते हो। ठीक है, तो ये कॉन्ग्रुएंसी साइन अगर दोनों के बीच में लगा दिया मतलब वो दोनों का लेंथ मेजर क्या है, सेम है। आप ऐसा भी लिख सकते हो वेरी आसानी से। इज दैट क्लियर? तो ये हो गया बेटा आपका कॉन्ग्रुएंट पॉलीगॉन्स। अभी कॉन्ग्रुएंट पॉलीगॉन्स में हम पर्टिकुलरली कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स देखेंगे। इसमें भी कुछ क्राइटेरियंस होते हैं। देखो ये 6 पार्ट हो गए, 3 साइड्स और 3 एंगल्स, 3 साइड्स और 3 एंगल्स। तो क्या कॉन्ग्रुएंट होने के लिए ये सब के सब रिक्वायर्ड है क्या, 6 के 6 पार्ट्स? नहीं। अगर 3 भी, कोई भी 3 भी अगर पार्ट्स अगर हमारे पास रहेंगे और वो कॉन्ग्रुएंट्स अगर रहेंगे, तभी हम ट्रायंगल्स को क्या बोल सकते हैं कि वो कॉन्ग्रुएंट्स है। तो उसके लिए कुछ क्राइटेरिया है, उसके लिए कुछ क्राइटेरिया नहीं, कुछ टेस्ट है। वो 5 टेस्ट होते हैं, वो 5 टेस्ट भी हम आज यहाँ पे देखेंगे। वीडियो लंबा बनने जा रहा है, ठीक है। सो बट बिफोर ये कॉन्ग्रुएंट पॉलीगॉन्स हो गए, अभी कॉन्ग्रुएंट्स और सिमिलर पॉलीगॉन में क्या होता है वो भी एक बार देख लेते हैं। ठीक है, मतलब दोनों में आप कंफ्यूज नहीं होंगे। कॉन्ग्रुएंट्स और सिमिलर दोनों सेम नहीं होते, अलग अलग होते हैं। चलो देखते हैं वो। Now see similar polygons. तो congruent polygons and similar polygons are not equal. Okay, ये कंसेप्ट सिर्फ सुनने के लिए इक्वल होते हैं बट इक्वल कंसेप्ट नहीं रहते हैं। चलो देखते हैं सिमिलर पॉलीगॉन्स होता क्या है। तो जैसे कि कॉन्ग्रुएंट पॉलीगॉन्स में भी 2 क्राइटेरियन थे कि साइड्स क्या होने चाहिए, करस्पॉन्डिंग साइड के साथ इक्वल होने चाहिए, और एंगल्स क्या होने चाहिए, करस्पॉन्डिंग एंगल के साथ क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। बट यहाँ पे क्या जो एंगल का कंसेप्ट है वो सिमिलर फिगर्स में भी, सिमिलर पॉलीगॉन्स में भी क्या होता है, लागू हो जाता है। ओके, बट साइड्स जो रहेंगे वो इक्वल में भी हो सकते हैं या नहीं भी हो सकते हैं। ठीक है, तो साइड्स कैसे होने चाहिए, उसके करस्पॉन्डिंग साइड्स के साथ, मतलब साइड और उसका करस्पॉन्डिंग साइड दोनों का रेशो मतलब डिवीजन। जैसे कि ए बी सपोज 5 है और पी क्यू सपोज कितना है 2.5, तो दोनों का रेशो कितना मिल रहा है
2/1, 2.5 into 1 और 2.5 टू द 2 मतलब 2/1। तो उनका रेशियो कितना मिला 2/1। जैसे कि पी क्यू कितना है, सपोज पी क्यू, सपोज बी सी 3 है और पी क्यू 1.5 है, तो 1.1 और 1.5 ठीक है। तो 1.5 इंटू 1.5 और 1.5 इंटू 2 2 3, तो क्या हो रहा है 2:1। दूसरा बी रेशियो क्या मिल रहा है 2:1। और तीसरा सपोज कितना है, तीसरा 4 है, ए सी सपोज 4 है और पी आर कितना है सपोज 2 है, तो क्या हो रहा है 4/2 मतलब 2/1। तो मतलब तीनों साइड्स का रेशियो क्या मिल रहा है, सेम मिल रहा है। अगर साइड्स के रेशियो अगर सेम रहेंगे तो वो साइड्स को हम क्या बोलेंगे, इन प्रपोर्शन। क्या बोलेंगे, इन प्रपोर्शन। आपको मालूम है सपोज A/B मतलब A/B और C/D मतलब C/D। अगर ये दोनों रेशियो इक्वल रहेंगे, दोनों का रेशियो इक्वल रहेगा, तो ये 4 नंबर्स को हम क्या बोलेंगे, आर इन प्रपोर्शन, आर इन प्रपोर्शन। चलो मैं लिख के भी बताता हूँ बाद में आपको, ठीक है। फिलहाल ये समझ लेते हैं कि सिमिलर पॉलीगॉन्स का है। सिमिलरिटी का कंसेप्ट क्या है, देखो सिमिलरिटी का सिंबल कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, सिंपली एस। यहाँ पे क्या था, इक्वल टू साइन और उसके ऊपर यस था। बट सिमिलर पॉलीगॉन्स में, सिमिलर फिगर्स में क्या रहेगा, सिमिलरिटी में ओनली सिंपली यस रहेगा। सिमिलरिटी में उल्टा क्या रहेगा, ओनली यस, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, देखो बेटा इसमें भी सेम कंसेप्ट है। साइज दोनों, शेप क्या होना चाहिए, दोनों का सेम ही होना चाहिए। अगर ट्रायंगल है तो ट्रायंगल ही होना चाहिए, क्वाड्रिलेटरल है तो क्वाड्रिलेटरल ही होना चाहिए, पेंटागन है तो पेंटागन ही होना चाहिए। मतलब दोनों का साइज क्या होना चाहिए, शेप क्या होना चाहिए, दोनों का शेप शुड बी सेम। तो देखो सेम शेप, ऐसे फिगर जिसका सेम क्या रहेगा, शेप रहेगा, शेप क्या रहेगा, सेम रहेगा। बट उसके साइज इक्वल भी हो सकते हैं या इक्वल नहीं भी हो सकते, मे बी छोटा भी हो सकता है, इक्वल भी हो सकता है या उससे बड़ा भी हो सकता है। तो साइज क्या हो सकता है, मे और मे नॉट बी सेम, हो भी सकते हैं या नहीं भी हो सकते या उससे बड़े भी हो सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे साइज से डिफर कर रहे हैं ओनली। दोनों का शेप तो क्या है, सेम है, बट साइज क्या है, अलग है। साइज क्या है, कंप्लीटली अलग है, या मे बी इक्वल भी हो सकते हैं या बड़े भी हो सकते हैं। इसलिए मैंने जनरल लैंग्वेज में द फिगर्स या पॉलीगॉन्स हैविंग सेम शेप बट साइज मे और मे नॉट सेम, साइज क्या रहेगी, मे और मे नॉट सेम। तो ऐसे पॉलीगॉन्स को हम क्या बोलेंगे, सिमिलर पॉलीगॉन्स। क्या बोलेंगे, सिमिलर पॉलीगॉन्स। देखो अभी इसमें पढ़ते कि व्हेन वी कॉल द टू पॉलीगॉन्स आर सिमिलर, गिवन टू पॉलीगॉन्स आर सिमिलर इफ एंड ओनली, देखो आई डबल एफ आ गया, तो आई डबल एफ का मतलब क्या होता है, इफ एंड ओनली इफ ओनली इफ द टू पॉलीगॉन्स आर सिमिलर, इफ एंड ओनली इफ द साइड्स ऑफ वन पॉलीगॉन, मतलब सपोज ये ट्रायंगल है मैंने एबीसी, तो ये एक पॉलीगॉन, 3 साइडेड पॉलीगॉन है ट्रायंगल एबीसी। तो एबीसी के साइड्स, द साइड्स ऑफ वन पॉलीगॉन मतलब एबीसी के साइड्स कैसे रहेंगे, इन प्रोपोर्शन। इन प्रोपोर्शन मतलब क्या रहेगा, दो साइड्स का रेशियो क्या रहेगा, सेम रहेगा करस्पॉन्डिंग साइड का। जैसे कि ए बी के करस्पॉन्डिंग साइड कौन सा है, पी क्यू। ए बी का करस्पॉन्डिंग साइड कौन है, पी क्यू। तो दोनों का रेशियो मतलब जैसे कि 2:1 आ गया, मैंने अभी भी बताया। वैसे ही बी सी अपन क्यू आर का रेशियो क्या मिलना चाहिए, 2:1 ही मिलना चाहिए। मतलब ये दो साइड्स के रेशियो कैसे मिल रहे हैं, सेम मिल रहे हैं। अगर रेशियो सेम मिल रहे हैं तो उस साइड को हम क्या बोलेंगे, प्रोपोर्शन। क्या बोलेंगे, इन द सेम रेशियो। मतलब साइड्स क्या रहेंगे, वन पॉलीगॉन्स के आर इन प्रोपोर्शन, किसके साथ, विद द करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ अदर पॉलीगॉन, विद द करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ अदर पॉलीगॉन्स, ठीक है। तो पहला क्राइटेरियन क्या है कि साइड्स क्या होने चाहिए, आर इन प्रोपोर्शन या आर इन द सेम रेशियो विद द करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ अदर पॉलीगॉन। यहाँ पे साइड क्या थे, देखो कंपेरिजन, इसलिए मैंने ये मिटाया नहीं, आपको डिफरेंस मालूम हो इसलिए मैं बता रहा हूँ। यहाँ पे क्या था बेटा, पहला कंसेप्ट कि साइड्स क्या थे, सेम थे करस्पॉन्डिंग साइड्स के साथ। बट यहाँ पे साइड सेम है क्या, नहीं, आर इन द सेम रेशियो। रेशियो रहेगा दो साइड्स का। देखो जैसे कि यहाँ पे ए बी और पी क्यू और बी सी अपॉन क्यू आर, जैसे ये दो साइड्स के रेशियो करस्पॉन्डिंग साइड्स के साथ क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। मतलब साइड्स इक्वल हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते, बट हमें यहाँ पे देखना क्या है कि साइड्स शुड बी इन द सेम रेशियो, इन द सेम प्रोपोर्शन। द साइड्स ऑफ वन पॉलीगॉन्स आर इन द प्रोपोर्शन विद द सेम या इन द सेम रेशियो विद द करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ अदर पॉलीगॉन, ठीक है। तो ये डिफरेंस है दोनों में, देखिए इसमें साइड्स इक्वल रहेंगे कॉन्ग्रुएंसी में, और सिमिलरिटी में साइड्स प्रोपोर्शन में रहेंगे। साइड कैसे रहेंगे, प्रोपोर्शन में रहेंगे, ठीक है। सेकंड क्या है, सेकंड तो सेम ही है। क्या है, इसमें भी एंगल सेम थे करस्पॉन्डिंग एंगल के साथ, इसमें भी क्या रहेंगे, एंगल्स ऑफ वन पॉलीगॉन्स आर इक्वल इन मेजर विद द करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ करस्पॉन्डिंग साइड्स ने एंगल्स, करस्पॉन्डिंग एंगल्स। तो एंगल्स ऑफ वन पॉलीगॉन्स आर इन इक्वल इन मेजर विद द करस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ अदर पॉलीगॉन। एंगल्स का कोई मतलब नहीं, एंगल्स इक्वल ही रहेंगे।
करस्पॉन्डिंग में भी एंगल्स कॉन्ग्रुएंट पॉलीगॉन्स में भी एंगल्स इक्वल ही रहेंगे और सिमिलर पॉलीगॉन्स में भी एंगल इक्वल ही रहेंगे। सिर्फ एक ही डिफरेंस है दोनों में, दोनों का साइज क्या हो सकता है, वेरी हो सकता है, और दोनों के साइड्स कैसे रहेंगे, कॉन्ग्रुएंसी में साइड्स कॉन्ग्रुएंट रहेंगे मतलब सेम रहेंगे, और सिमिलरिटी में साइड्स क्या रहेंगे, आर इन प्रोपोर्शन। ठीक है, तो यहाँ पे डिफिकल्टी महसूस कर सकते हो, मिक्स नहीं कर देना है सिमिलर और कॉन्ग्रुएंसी को। ठीक है, सो सिमिलरिटी में क्या होना चाहिए, साइड्स आर इन प्रोपोर्शंस, और कॉन्ग्रुएंसी में साइड्स आर इक्वल। ठीक है, जैसे कि ये दो बेसिक एग्जांपल है। फॉर एग्जांपल ट्रायंगल एबीसी लिया है मैंने एंड ट्रायंगल पीक्यूआर, सेम एग्जांपल लिया है, कंफ्यूज ना हो इसलिए। तो इन ट्रायंगल एबीसी एंड ट्रायंगल पीक्यूआर पहला क्या दिया है, देखो साइड एबी और बीसी, साइड एबी का करस्पॉन्डिंग साइड पीक्यू, साइड एबी का करस्पॉन्डिंग साइड पीक्यू। अभी यहाँ पे देखो दोनों का शेप क्या है, सेम ही है, बट साइज क्या है, डिफरेंट है। इसका साइज बड़ा है, एबीसी का साइज बड़ा है, और पीक्यूआर का साइज क्या है, छोटा है। पीक्यूआर का साइज क्या है, छोटा है, मतलब यहाँ पे साइज क्या है, वेरी हो रहा है। साइज क्या हो रहा है, वेरी हो रहा है। ठीक है, तो इसलिए उसको कॉन्ग्रुएंट सिमिलर फिगर बोल रहे हैं। ठीक है, कॉन्ग्रुएंट फिगर्स आर ऑलवेज सिमिलर, ये डाउट नहीं है कि जो भी जितने भी कॉन्ग्रुएंट फिगर रहेंगे वो सिमिलर होगे ही होगे, बट एवरी सिमिलर फिगर मतलब इस वाइस वर्सा इज नॉट इक्वल। वाइस वर्सा मतलब उल्टा इक्वल नहीं रहेगा कि सिमिलर फिगर्स आर नॉट कॉन्ग्रुएंट, सिमिलर फिगर्स आर नॉट कॉन्ग्रुएंट, ये ध्यान रखना। सबके सब कॉन्ग्रुएंट पॉलीगॉन्स क्या रहेंगे, सिमिलर रहेंगे, बट सिमिलर पॉलीगॉन्स कॉन्ग्रुएंट नहीं रहेंगे। सिमिलर पॉलीगॉन कॉन्ग्रुएंट रहेंगे क्या, नहीं रहेंगे, ये आपको ध्यान रखना है अच्छी तरह से। ठीक है, तो ट्रायंगल एबीसी एंड ट्रायंगल पीक्यू दोनों का शेप सेम है, बट साइज क्या है, वेरी हो रही है, एक का बड़ा है एक का छोटा है, इसलिए उसको सिमिलर फिगर बोला जाता है। ठीक है, तो देखो पहले एबी का करस्पॉन्डिंग साइड कौन है, पीक्यू, तो दोनों का रेशियो मतलब दोनों को डिवाइड लेना है, एबी और पीक्यू मतलब एबी का करस्पॉन्डिंग साइड पीक्यू, दोनों को रेशियो में लिया। बीसी का करस्पॉन्डिंग साइड कौन है, क्यू आर, बीसी अपॉन क्यू आर, इसको भी रेशियो में लिया, मतलब डिवीजन में लिया। और एसी का करस्पॉन्डिंग साइड कौन है, प्यार, एसी का करस्पॉन्डिंग साइड कौन है, प्यार, तो एसी का करस्पॉन्डिंग साइड प्यार भी क्या है, रेशियो में लिया। तो इन तीनों का रेशियो क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, तीनों के रेशियो की वैल्यू क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। जैसे कि मैंने यहाँ पे एग्जांपल लिया, सपोज ये कितना लिया मैंने, सपोज ये मैं लेता हूँ 3, ठीक है, और लेता हूँ मैं 1.5, सपोज ये लिया मैंने 4, ये कितना लेता हूँ 2 सेंटीमीटर कैसे लेता हूँ, तो सपोज मैं 5 लिया, तो ये कितना लेता हूँ 2.5। तो दोनों का रेशियो अगर निकला जाए तो देखो ए बी अपॉन पी क्यू, तो ए बी 3 है और पी क्यू कितना है 1.5, 3 अपॉन 1.5 कितना आता है 2 अपॉन 1, क्या आता है 2 अपॉन 1। देखिए यहाँ पे तो जगह नहीं है, बट मैं यहाँ पे करके दिखाता हूँ। देखो ए बी कितना मिल रहा है, ये आपको कंपैरिजन ध्यान हुआ इसलिए मैं ऊपर का नहीं मिटा रहा हूँ, जरा ध्यान दो यहाँ पे। देखो ए बी अपॉन पी क्यू, ए बी कितना है बेटा 3 और ये कितना है 1.5, तो आपको मालूम 1.5 1 सा 1.5 2 सा, तो कितना मिल रहा है 2:1, 2 अपॉन 1 मिल रहा है। ठीक है, दूसरा देखो, दूसरा कौन है बी सी अपॉन क्यू आर, तो बी सी कौन है बेटा, बी सी कितना मिल रहा है पे, बी सी 4 दिया है और ये भी कितना दिया है 2 दिया है, तो 2 1 सा 2 2 2 सा, मतलब ये भी कितना मिल रहा है 2 अपॉन 1, है ना। तीसरा देखो, तीसरा कौन है, तीसरा है ए सी अपॉन प्यार, ए सी अपॉन प्यार क्या मिल रहा है, ये कितना है ए सी आपके पास 5 और ये कितना है 2.5, ये 2.5 है, 2.5 का 2, 2.5 2 सा 5, तो 1 सा 2 सा, मतलब ये भी कितना मिल रहा है 2 अपॉन 1। तो ए बी अपॉन पी क्यू, बी सी अपॉन क्यू और ए सी अपॉन पी आर, ये सबके सब रेशियो कितने मिल रहे हैं 2 अपॉन 1, 2 अपॉन मतलब एक कांस्टेंट नंबर मिल रहा है। ठीक है, तो इसलिए मैं इसको के कंसीडर कर दिया, के मतलब कांस्टेंट नंबर, के मतलब कोई भी एक कांस्टेंट नंबर, सेम कांस्टेंट नंबर, आज सब कैसे हो गए इक्वल हो गए। तो अगर ये इक्वल रहेंगे इन रेशियो, देखो रेशियो सबका इक्वल है, अगर रेशियो सबका इक्वल है तो हम उसको क्या बोलेंगे, दे आर इन प्रपोर्शन, दे आर इन प्रपोर्शन या सेम रेशियो, दोनों का तीनों का रेशियो क्या है, सेम है, तीनों का रेशियो सेम है, इसलिए उसको हम क्या बोलेंगे, दे आर इन प्रपोर्शन, दे आर इन प्रपोर्शन। तो ए बी अपॉन पी क्यू, बी सी अपॉन क्यू और ए सी अपॉन पी आर इज इक्वल टू व्हाट, कांस्टेंट, मतलब दे क्या होने चाहिए, सेम रेशियो में होने चाहिए, कांस्टेंट होने चाहिए, इन द सेम प्रोपोर्शन में। यहाँ पे आपको मैंने सॉल्व करके भी दिखाया विद डायग्राम्स, क्लियर।
तो साइड्स हो गए प्रोपोर्शन में। दूसरा देखो, दूसरा क्या होना चाहिए कि एंगल्स इक्वल होने चाहिए। मेजर ऑफ एंगल ए इज इक्वल टू मेजर ऑफ एंगल पी, मतलब इसका मेजर सेम होना चाहिए। जिसकी एंगल ए का 3 से डिनोट किया है तो एंगल पी भी 3 से डिनोट किया है। देखिए ये भी 3 से डिनोट किया है, तो एंगल ए एंड एंगल पी क्या है, इक्वल मेजर है। एंगल बी एंड एंगल क्यू क्या है, इक्वल मेजर है, क्योंकि दोनों में सेम सेम साइन है। ए के ए से रिप्रेजेंट किया है मैंने। और तीसरा क्या है, सी से कौन इक्वल है, आर इक्वल है। तो अगर उसके करस्पॉन्डिंग साइड प्रोपोर्शन में रहेंगे और एंगल्स करस्पॉन्डिंग एंगल के साथ इक्वल रहेंगे, तो हम क्या बोलेंगे कि ट्रायंगल एबीसी एंड ट्रायंगल पीक्यूआर क्या है, सिमिलर है। क्या है, सिमिलर है, उल्टा यस, सिंपली उल्टा यस। इज दैट क्लियर? तो ये हो गए आपके सिमिलर ट्रायंगल्स। तो आई होप आपको दोनों में डाउट समझ में आया होगा, दोनों में जो भी डिफरेंस है वो भी समझ में आया होगा। दोनों सेम ही कंसेप्ट हैं, ठीक है, दिखने के लिए सेम है बट काफ़ी अलग टर्म्स है एक दूसरे से। कॉन्ग्रुएंट्स मतलब साइड्स भी सेम होने चाहिए करस्पॉन्डिंग साइड के साथ, एंगल्स भी सेम होने चाहिए करस्पॉन्डिंग एंगल के साथ, ठीक है। और सिमिलर में क्या होने चाहिए, साइड्स प्रोपोर्शन में होने चाहिए करस्पॉन्डिंग साइड के साथ, और एंगल्स क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए करस्पॉन्डिंग एंगल के साथ। ये रिप्रेजेंट किया जाएगा इक्वल टू साइन और इसके ऊपर उल्टा यस, कॉन्ग्रुएंसी का साइन है ये। और सिंपली उल्टा यस ये किससे रिप्रेजेंट किया जाएगा, सिमिलैरिटी का साइन है। कौन सा साइन है, सिमिलैरिटी का। अभी इसमें भी देखिए कितने पार्ट्स है, ये 3 साइड्स और ये 3 एंगल्स, इसमें भी 6 पार्ट है, ठीक है। तो 6 के 6 पार्ट होना जरूरी है क्या सिमिलरिटी देखने के लिए, नहीं। क्या होना चाहिए, ओनली 3 पार्ट्स नेसेसरी, 3 पार्ट्स नेसेसरी, तो उसको बोलेंगे हम क्राइटेरियन, देयर आर सम क्राइटेरियन। तो सिमिलरिटी में भी 3 क्राइटेरियन होते हैं कॉन्ग्रुएंस सिमिलरिटी दिखाने के लिए। और कॉन्ग्रुएंसी में भी क्या होते हैं, 6 साइड 6 पार्ट्स होते हैं, तो उसमें से 3 काफ़ी होते हैं, इसलिए उसको बोलेंगे क्राइटेरियन, ठीक है। तो अभी वो हम क्राइटेरियन पढ़ने जा रहे हैं, तो क्राइटेरियन हम पढ़ेंगे। चलो देखते हैं क्राइटेरियन होता क्या है।